चाहेंगे। देखिए ये रास्ता है और यहाँ से हम अभी दूसरी धर्मशाला को कवर करने जा रहे हैं और हमारे साथ है मयंक। मयंक आगे आइए आप। ये धर्मशालाएँ हैं। एक धर्मशाला जो अभी पूर्व में हमने दिखाई थी खीना पानी की 10 कक्षी धर्मशाला, और ये धर्मशाला जो है दूसरी धर्मशाला है। और इसका ऐसी स्थितियाँ बन चुकी हैं जो देखकर बड़ा अफसोस होता है साथियों। ये आप देख रहे हैं साथियों, देखिए कैसे झाड़ झंखाड़ों ने इस धर्मशाला को पूरा अपने आगोश में ले लिया है। और इतनी अच्छी धर्मशाला है, वाह मज़ा आ गया। अगर इसकी सफाई होती। ये धर्मशाला है साथियों, देखिए ये धर्मशाला हम दिखाना चाहेंगे। इस तरीके से पूरी धर्मशालाओं का उत्तराखंड में विनाश हो गया है। और ये सबसे चौड़ी धर्मशाला, वाह देखिए मयंक इतनी बड़ी धर्मशालाएं हैं। और यहाँ भी शराबियों ने अड्डा बना दिया है। ये साथियों इस तरीके की जो धर्मशालाएं हैं हमारी संस्कृति को सामने लाती हैं और उत्तराखंड की विरासत को सामने प्रस्तुत करती हैं। हमने कई बार देखा है कि पश्चिम के देश अपने ऐतिहासिक स्मारकों को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इसको पर्यटन से जोड़ा है। लेकिन हमारे भारतीय सरकार ने ऐसे जो स्मारक हैं और जो इतिहास के ऐसे चिन्ह हैं उनको बचाने की अभी तक पुरजोर कोशिश नहीं की। हालांकि इनको बचाने में काफ़ी धन व्यय होगा, लेकिन फिर भी बचाया जाना चाहिए। यह भी ऐसी धर्मशाला है, हमने इसकी नपाई कर डाली आखिर में। और मयंक हाथ हिलाइए, हमारे दर्शकों को दिखाइए कि आप हैं। ये धर्मशाला का ऊपरी भाग है जिसमें मैं चढ़ा हूँ साथियों। ये पूरी जीर्ण हो चुकी है, घास सूख चुके हैं और ऊपर से पहाड़ जो है नीचे गिर रहा है। इतनी अच्छी धर्मशाला का ऐसी धर्मशालाएं निर्मित करने में उस समय काफ़ी समय खर्च हुआ होगा और पैसा खर्च हुआ होगा, मेहनत लगी है और इनका संरक्षण आज हम नहीं कर पा रहे हैं साथियों। ये बड़ी शर्म और निंदा की बात है। हमें कम से कम शर्म आनी चाहिए कि ऐसी धर्मशालाओं और इतने बड़े बड़े पत्थरों से जब इसे निर्मित किया गया है और उसको संरक्षित करने के लिए हम कोई प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, यह हमारे लिए दुखद की बात है। इस धर्मशाला का प्रांगण चौड़ा है, शायद उस दौर में भी कोई बड़े बड़े लोग इन धर्मशालाओं में रहते होंगे और विश्राम करते होंगे। ये पूरा धर्मशाला का एक भाग पूरा छुपा हुआ है। हमने उधर धर्मशाला की नपते की है और इधर एक कक्ष, उधर 2 कक्ष, 2 और 2 4 कक्षी धर्मशाला है साथियों। और बहुत ही गजब की धर्मशाला, इनका संरक्षण होना चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहेंगे, यह कहना चाहेंगे कि ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को बचाए जाने के लिए सरकारी स्तर पर ठोस प्रयास किए जाना चाहिए। कि घुमक्कड़ी में आपको हम ले जाना चाह रहे हैं इस बार भी खीना पानी की धर्मशालाओं की ओर। यह धर्मशाला भी खीना पानी की 10 कक्षी धर्मशाला के ही ठीक ऊपर निर्मित की गई है और अभी तक हमें इसके 3 कमरे दिखाई दिए हैं। और देखिए जो ये धर्मशाला है इसकी नपाई हम करना चाह रहे थे, लेकिन इतनी झाड़ झंकाड़ है कि हम इसको नपती में नहीं ला सकते और साथियों को बता नहीं सकते कि इसमें ये कितने वर्ग फुट और कितने मीटर में ये बनी हुई है। लेकिन इसको देखने के उपरांत यह लग रहा है कि बहुत ही अच्छी धर्मशाला है। हमारे साथ पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग अल्मोड़ा परिसर के विद्यार्थी मयंक भी जुड़े हुए हैं और घुमक्कड़ी में शामिल हैं। मैं उनके सामने आपको ले जाना चाहता हूं और कुछ जानकारियां लेना चाहता हूं। मयंक, जो अभी इस धर्मशाला में आप आए हैं और आपने देखा, आपको क्या लगता है इस धर्मशाला को देखकर? क्या आपको अपनी संस्कृति के बारे में
जनता को जागरूक करने के लिए कोई ऐसी बात बता सकते हैं या कुछ ऐसा संदेश देना चाह सकते हैं तो बताइएगा। देखिए, ये जो धर्मशाला है ये खीनापानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आती है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस धर्मशाला की जो दुर्दशा हुई है और जो शराबखोरों ने या शराब माफियाओं ने जो यहाँ ये इसकी दुर्गति की है, और यहाँ जो क्षेत्रीय लोग हैं मेरे ख्याल से शायद वो भी इतना अवेयर नहीं है कि ये जो धर्मशाला है ये इतनी प्राचीन धर्मशाला है जो हमारी, इसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए। ये हमारे एक पूर्वजों की निशानी है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि ये जो धर्मशाला है, सरकार अगर इसमें कोई कदम नहीं ले पा रही है तो जो यहाँ आसपास क्षेत्रीय जनता है उसे यहाँ चंदा एकत्रित कर या फिर कुछ और जो भी साधन है वो जुटाकर जो ये बहुत हमारी प्राकृतिक धर्मशालाएं हैं इनको सुरक्षित करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर हमें सरकार धन मुहैया नहीं करा पाती है तो यहाँ के जो क्षेत्रीय जनता है वो अपना कंट्रीब्यूशन के माध्यम से या जन नेताओं के माध्यम से ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को पुनर्जीवित कर सकती है, इनका जीर्णोद्धार कर सकती है। साथियों, ये भी उच्च हिमालयी क्षेत्र में निवासित जसूली देवी सौक्याणी जी के द्वारा निर्मित धर्मशाला है। और ये धर्मशाला जो है साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करीब 300 से 365 से ऊपर ये उत्तराखंड में ऐसी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ऐसी धर्मशालाएं निर्मित की गई हैं। उस समय की जो महिला जसूली देवी थी, आज वो दिवंगत हो चुकी हैं, और लेकिन उनके इतने बड़े कारनामे और इतनी बड़ी समाज सेवा के रूप में ये स्थल उस समय की और उनकी गाथा गाते हैं। मैं उनके परिवार के दताल, जो उनका परिवार है, दताल लोग हैं जो व्यास, चौदास और दारमा घाटी से संबंधित हैं, मैं उनको यह संदेश आपके माध्यम से मयंक यह संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी ऐतिहासिक स्मारक है, क्या आपका समुदाय जो रंग समुदाय है, क्या वो इसमें कोई ऐसा प्रपोजल बना के सरकार के पास ऐसा प्रपोजल दे जिससे कि ऐतिहासिक जो स्थल हैं वो संरक्षित हो पाएँ। चूँकि हम लोग पूर्व में हमारे साथी डॉक्टर रघुवीर सिंह नौंकली थे, जुड़े थे, आज वो दिवंगत हो चुके हैं, वो भी हमारे घुमक्कड़ी के सदस्य थे। हमने और उन्होंने मिलकर कई धर्मशालाओं को चिन्हित किया और हमने उस समय एक बुक फॉर्म में लाने का प्रयास भी किया था और भीमताल में उसको लेकर सेमिनार भी हुई थी, वहाँ वह सामग्री गई। तो उसमें हमने कई ऐसी धर्मशालाओं की जानकारी दी थी जिनको ऐतिहासिक रूप से स्मारक बनाए जाने चाहिए, और सरकार को ऐसे स्थलों को चिन्हित कर इनका पूरी तरीके से जीर्णोद्धार करना चाहिए। तो साथियों, अगले दौर में हम आपको कहीं और ले चलेंगे उत्तराखंड की विरासतों को संरक्षित करने के लिए। मेरे साथ हैं कैमरामैन मयंक।